हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके सो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके समक्ष आए आप बिल्कुल देखें। एंड मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है, राइट? तो शुरू कर लेते हैं गाइस। आप लोग मेरे को FB फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हाँ, जो पहला मैसेज निकल कर आया है उसमें यहाँ पर जो पहला मैसेज निकल कर आया है उसमें ये पर्सन जो है वो मतलब एक ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन जिसकी रीडिंग है कि मुझे आगे का रास्ता कुछ क्लियर नहीं है। और रास्ते में बहुत सारे जैसे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप गाड़ी लेकर निकले हो और रास्ते में आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और अब आपको गाड़ी निकालनी है यहाँ से, तो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। जैसे इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। पहली एक मैसेज और निकल के आया है यहाँ पे। ये पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किसी भी रास्ते पर जाता हूँ या जाती हूँ, हर रास्ते पर आप टकरा जाते हो। ठीक है, मतलब होता ना कि अपन नहीं बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ कैसे। कभी आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई आपको अपना फ्रेंड मिल गया कुछ, तो अरे तू यहाँ कैसे आया, या मैं तो इस काम से आया था। तो ये वाली एनर्जी ये पर्सन यहाँ पर इस पर्सन की है कि ये पर्सन जिस भी रास्ते से जाते हैं वहां पर आपका नाम सुनाई देना, आपका नाम दिखाई देना या आप मिल जाना, ये चीजें इस पर्सन ने नोटिस की हैं। कई बार हम लाइफ में मतलब मूव ऑन कर जाते हैं ना बहुत सारी चीजों से, और सोचते हैं कि अब इनसे हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, इनसे हमारा दोबारा कभी कोई संबंध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हम कहते हैं मूव ऑन कर गए हैं। लेकिन आपको वो लोग, वो चीज़ें फिर सामने दिख रही हैं, फिर सामने टकरा गई वो आपके रास्ते का। मतलब समझना है, अब रास्ते का मतलब यहाँ पर उस रास्ते से नहीं है कोई कि कोई अपनी कई रास्ते पर जा रहा था और आप मिल गए। रास्ते का मतलब है कि जब भी हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि अब हम मूव ऑन कर गए हैं, सब कुछ आगे ऐसा ऐसा होगा, हमने एक प्लानिंग कर ली अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, हमने अपना प्लान्स बना लिए और हम देख रहे हैं कि प्लान्स के अकॉर्डिंग एक काम नहीं हो रहा। उल्टा जो चीज़ें हमने सोची थी कि ऐसी चीज़ें होंगी वो नहीं हुई, और जो हम सोच रहे थे कि बिल्कुल ना हो वो हो रही हैं। और आपसे तो मूव ऑन कर गए थे, या फिर आपसे सोचा था कि अब आपसे कोई संबंध नहीं है, आपसे कोई अब राब्ता दोबारा होगा नहीं, आप कभी आगे रास्ते में मिलोगे नहीं, लेकिन आप हमेशा टकरा जाते हो। यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ मिल गए, फिर यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ मिल गए। तो मतलब ये क्या है, ये इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर है। तो क्या यहाँ पर ये बात सच नहीं हो जाती है कि हम लोगों से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं? और क्या हो जब किसी इंसान से आप बार बार टकरा जाते हो, बार बार मिल जाते हो? ये इस पर्सन ने आपके साथ इस लाइफ में कई बार नोटिस किया है। आप दोनों अलग हो जाते हो, फिर कोई ना कोई ऐसी कड़ी होती है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोबारा टकरा जाते हो। अगेन, टकराने का मतलब किसी रास्ते पर टकराने से नहीं है। टकराने का मतलब है कि लाइफ में दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई, या किसी कारणवश आप दोनों दोबारा आमने सामने आ गए, या दोबारा आप दोनों मिल गए। कोई भी रीज़न हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है और ऐसा इस पर्सन ने कई बार इस कनेक्शन में नोटिस किया है और इस पर्सन को पहले तो ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कॉन्शियसली हो रही हैं, मतलब आपने सोचा, इन्होंने सोचा, इसीलिए ऐसा हुआ है। आपने सोचा, इन्होंने सोचा, इसलिए ऐसा हुआ है। आप लोग मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब किसी ने ये थॉट देना स्टार्ट कर दिया कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे निकल जाना है, मुझे अब नहीं देखना है सामने वाले को, मुझे अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, हमारे रास्ते अलग-अलग हैं, आपने रास्ते अलग-अलग कर लिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों आमने-सामने आ गए, आपकी फिर बातचीत हो गई, आप फिर टकरा गए। अगेन यहाँ पर टकराने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ से मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो इस तरीके का निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हों कि मतलब इसका एंड एंड पॉइंट कहाँ है? मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आखिर ये क्या है? ठीक है, वैसी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वैसी लाइफ में कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रही, चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, बहुत गड़बड़ सब कुछ चल रहा है। मतलब इंसान की लाइफ वैसी भी ठीक नहीं है, उधर बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है। उसके बाद एक अनसुलझी कहानी कह लो, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा जो कभी सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अधूरी कहानी कह सकते हो आप, ठीक है? जो पूरा ही नहीं हो रहा है, या तो पूरा ही हो जाए, या फिर ये है कि अधूरा हो तो मतलब अधूरा रह गया तो ठीक है, आप भूल जाओ और हम भूल जाएँ। तो ठीक है, हमने कह दिया अधूरा था, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग से भी निकल गया, हमारे दिमाग से भी निकल गया। अब वो पूरा भी नहीं हुआ और अधूरा भी नहीं रहा, ठीक है? वो समय-समय पर सामने आकर खड़ा हो जाता है या खड़ी मतलब आप लड़का हो लड़की जो भी हो मैं बोल रही हूँ सामने आकर वो किस्सा अ, वो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई सब सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये मतलब था मेरा, ठीक है? तो इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? बार-बार सेम चीज़ में हम आ जाते हैं और बार-बार सेम चीज़ वैसे ही होती है और या तो वो सिचुएशन जो भी चीज़ आपके लाइफ में होती है वो जो बन रहा है बार-बार कि ऐसा मोड़ पे आप दोबारा मिल जाते हो, ठीक है? इसका मतलब है कि उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई लेसन है जो आपने सीखा नहीं है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो बार-बार आमने-सामने आते हो आप लोग या फिर इसका रीज़न ये भी है कि वो डिज़ायर आपके मन में भी थी, आपके पर्सन के भी मन में थी लेकिन हालातों को देखकर आपने उसे इग्नोर कर दिया। और क्योंकि आपने उसे इग्नोर कर दिया तो कहते हैं कि जो अधूरा रह जाता है वो पूरा होने का हमेशा प्रयास करता रहता है। समय-समय पर वो पूरा होने का प्रयास करता है। कहते हैं ना कि एक कहानी एक जन्म में अधूरी रह जाती है तो पूरा होने के लिए अगला जन्म लेती है। इसके लिए तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल शिव और सती का भी है। भगवान शिव और माँ सती की अधूरी रह गई थी कहानी तो वो दोबारा पूरी हुई जब वो पार्वती के रूप में आईं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ अधूरी रह गई और वो दोनों के मन की इच्छा थी, अगेन सुनिएगा, अगर वो दोनों के मन की इच्छा थी और अधूरी रह गई है, तो समय-समय पे दोबारा मिलते हैं, ठीक है? 2 साल 3 साल बाद दोबारा आमना-सामना होगा, एक ही सिटी में, ठीक है? या फिर कहीं से भी। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि एक लाइफ़ में कोई इच्छा अधूरी रह गई किसी इंसान के साथ, तो अगले लाइफ़ में आप 2 अलग-अलग देशों में भी अगर जन्म लेंगे ना, जैसे एक दूसरे देश में, दूसरा दूसरे देश में, तो भी कहीं न कहीं से आपका कॉन्टैक्ट होगा, कहीं न कहीं से आप मिलोगे। लेकिन वो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, वो आपको वापस अपने पास बुलाएगी, वो अधूरी इच्छा, ठीक है? क्योंकि वहाँ से कुछ सीखना है या कुछ वहाँ पूरा करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है और ये चीज़ जो चीज़ अधूरी रह जाती है ना, वो ज़्यादा कष्ट देती है। जो चीज़ अधूरी रह जाती है, वो ज़्यादा कष्ट देती है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। या तो वो पूरी हो जाए या फिर हम उससे हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाएँ। तो वो पूरी भी नहीं हुई और हम मूव ऑन भी नहीं कर पाए। वो अधूरी रह गई और समय-समय पर सामने आ जाती है। ठीक है? ये एनर्जी इस पर्सन की है। कई बार हम जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रन कर रहे होते हैं ना, भाग रहे होते हैं, एक्चुअली में हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं छुपा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ना कि नेगेटिविटी कभी भी सामने आए, उससे हार मत मानो, उससे डरो मत, उसका सामना करो। इसको ध्यान से समझो मैंने क्या कहने की कोशिश की है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
या आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला रहे हो, कोई चीज़ आपको यूनिवर्स बार-बार आपके सामने लेकर आ रहा है लेकिन आप डर जा रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो, आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे फेस करने की बजाय लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को बार-बार चूज़ कर रहे हो, चाहे वो गिल्ट की हो, चाहे वो शेम की हो, चाहे वो डिज़ायर की हो, चाहे वो फ़ियर की हो, कोई भी ऐसी एनर्जी को आप बार-बार चूज़ कर रहे हो जो लो वाइब्रेशनल है और आप उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। आप वहाँ से कम्फ़र्ट ज़ोन को चूज़ करके भाग जाना चाहते हो। तो वो एक लेसन की तरह भी आपके सामने बार-बार आता है, जब तक आप उस लेसन को कंप्लीट नहीं कर लेते या फिर आप उस सिचुएशन में जो भी आपको सॉल्व करने के लिए यूनिवर्स द्वारा दिया गया, जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लेते। जिस दिन आपने वहाँ पर हाई वाइब्रेशनल चॉइसेस बनाना शुरू करी, जैसे फेथ ओवर फियर, लव ओवर फियर, पीस ओवर फियर, ठीक है। आपने इस तरह की चॉइसेस बनाना शुरू करी, जैसे ही हाई वाइब्रेशनल चॉइसेस, आप देखोगे कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है और अब वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अगर आप दोनों का दोबारा मिलना हो रहा है और बार-बार मिलना हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कनेक्शन कंप्लीट होना चाहता हो। ये कनेक्शन एक दूसरे के लिए बना हुआ हो, लेकिन आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज़ करके बार-बार रन कर रहे हो। लो वाइब्रेशनल एनर्जी मैंने बताया क्या होती है, ठीक है। तो जब तक आप उस एनर्जी में नहीं पहुंच जाते कि आप इस कनेक्शन को समझ सकें या फिर इसको आप चूज़ कर सकें, तब तक लेसन्स चलते रहेंगे, लर्निंग चलती रहेगी और लाइफ में कई बार आपको रास्ते इसीलिए नहीं मिल रहे होते हैं क्योंकि आपका वही टास्क है, वो कंप्लीट करना है वो चीज़ आपको। और जैसे ही आप उसको कंप्लीट करते हो, आपके रास्ते खुल जाते हैं या फिर हो सकता है कि वहीं से आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट होनी हो, जहाँ से आप भाग रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, वो माँ काली का एक कार्ड नहीं आता है जिसमें लिखा था फेसिंग फियर, फेसिंग फियर। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है डर के आगे जीत है, कि पहले उस काम को करने की कोशिश करो जिससे तुम बहुत भयभीत होते हो, डरते हो तुम करने से। उसको एक बार करके देखो कि क्या रिजल्ट मिलता है। हो सकता है उस काम को जब तुम कर लो कंप्लीट, तो तुम्हारे आगे के मार्ग खुल जाए, ये रास्ते खुल जाएँ। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। हो सकता है ये पर्सन जब आपसे रन करते हैं तो उनके रास्ते में वो पत्थर इन्हें दिखाई देने लगते हैं। लाइफ़ की दिशा ये भूल जाते हैं, भटक जाते हैं या फिर डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, ठीक है? और जैसे ये कनेक्शन इस पर्सन को मिलता है, आपसे टकराते हैं, ये दोबारा से डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है लाइफ़ में। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ है, या तो यहाँ से डेस्टिनी जुड़ी हुई है, यहाँ से आपकी वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जो, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन के साथ बार-बार होता है, एक आध बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, ठीक है? कभी-कभी कोई चीज़ें आपके सामने बार-बार आ रही है ना, एक पैटर्न की तरह होती हैं। या तो वो कह रही हैं कि इस पैटर्न को ब्रेक कर दो, या फिर वो आपसे ये कह रही हैं कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए। पहेली, ऐसी पहेली अगर तुम इसे अम, सुलझा लो, ठीक है, तो तुम्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ रही है तो उसे इग्नोर करने से या उससे रन करने से बेहतर है कि उसको फेस किया जाए और उसका निष्कर्ष निकाला जाए। एक बार आप वो कर लोगे और लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज़ नहीं करोगे, तो आप निकल जाओगे। अच्छा, चॉइस कैसे बनाई जाती है? यूनिवर्स को एक थॉट देना होता है। जैसे आपके सामने चॉइस बनाने का ऑप्शन आया, तो हमेशा यूनिवर्स को क्या थॉट देना है कि आप रेडी हैं, जो भी आपको सही दिशा में लेकर जाता हो, जो भी आपके मार्ग में बाधा हो, उसे आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं। और जो चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, उसे आप फेस करने के लिए रेडी हैं। हमेशा चॉइसेस ऐसी बनाई जाती है। यूनिवर्स कहेगा, अरे बड़ा दिलदार बच्चा है, ये मतलब डर नहीं रहा है, तो ठीक है, इसकी ले लो टेस्टिंग अच्छे तरीके से और इसको निकाल दो यहाँ से। तो टेस्ट होगा और बहुत कड़क होगा, हो सकता है आपको बहुत पीड़ा हो जाए, लेकिन जब आप उसे पार लग जाएंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत लंबे समय का सर दर्द था, एकदम से ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उस सिचुएशन में जो भी एग्जैक्टली करना चाहिए था, आपने वही किया है। तो यहाँ पर चॉइसेस ऐसे बनाई जाती है कि यूनिवर्स को कभी मत कहो कि भगवान वो नहीं मिला तो मर जाऊंगा, भगवान अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी हो जाएगी, भगवान मेरी लाइफ में अगर ये इच्छा नहीं पूरी हुई तो मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं करते। रो रो के आप परेशान हो रहे हो, भगवान मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है,
ठीक है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे ये काम करके बहुत गिल्ट आता है, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। चॉइसेस कैसी बनानी है? मैं तो अच्छी चीज़ के लिए वर्दी हूँ, आप मुझे ये बताओ, रास्ते खोलो, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपनी लाइफ में वर्थलेस चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे वर्दी चीज़ें चाहिए, पहली चॉइस। दूसरी, जो चीज़ मेरी सोल अलाइनमेंट में नहीं हो उसे मेरी लाइफ में मत भेजो, मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ, करती हूँ, भले ही वो कितनी अजीज़ कितनी प्यारी क्यों ना हो मुझे, मैं उस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ। वाह क्या चॉइस है। तीसरी, मैं तो अबंडेंस के लिए बना हुआ हूँ, बनी हुई हूँ, ठीक है, तो नेवर सेटल फॉर लेस। मतलब चॉइसेस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यूनिवर्स को समझ में आए कि लाइफ में रिलेशनशिप बढ़िया चाहता है, मनी बहुत अच्छा चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, और इस चीज़ के बीच में जो भी बाधाएं आती हैं उनको ये, जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस से ये डरता नहीं है, और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अगर इसको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े तो ये उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो, चाहे उनकी खुद की गलत आदतें ही क्यों ना हो। अगर आपकी चॉइसेस क्लियर है, चॉइसेस ऐसे बनाई जाती है, चॉइसेस बनाने का ये मतलब थोड़ी है कि आपके सामने किसी ने दो चीज़ें ला कर रख दी और आपको एक चीज़ उठानी है। चॉइस बनाने का मतलब है कि आप कॉन्शियसली क्या सोचते रहते हो सारा दिन, क्या आप सोचते रहते हो, आप क्या चूज करते हो, डर चूज करते हो या लव चूज करते हो आप अपने दिमाग के अंदर, डर डर के डिसीजन लेते हो या प्रेम में डिसीजन लेते हो। प्रेम का मतलब यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है, प्रेम का मतलब है कि जो चीज़ आपको सुकून देती है। डर का मतलब है कंफर्ट जोन, सीधी बात। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो, मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि आप चॉइसेस कैसे बनाते हो कॉन्शियसली, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के अंदर लोग मैनिफेस्ट होते हैं और वही लोग आपको ट्रिगर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो भी धक्का मार के आपको आगे ही बढ़ाते हैं ट्रिगर करके। तो इससे बेहतर है कि आप उन लोगों को इन्वाइट ही ना करो, सीधी सीधी सटीक सटीक चॉइसेस बनाओ, और वो चॉइसेस एकदम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप खुद को 0.1% भी इग्नोर नहीं करते। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, फोर ऑफ wands, मून, सेवन ऑफ wands, मून क्या दिखा रहे हैं, एंजल्स गाइड करें, मून क्या दिखा रहा है, मून क्या दिखा रहा है। मून यहाँ पर है जजमेंट, फूल एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये वो वहाँ पर उस मैरिज में बहुत बुरी तरीके से स्टक है, और इसीलिए शायद इन्हें आगे के रास्ते दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मैरिज दिखाई दी है। अब जब मैरिज नहीं हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी मैरिज फिक्स हो गई है, तो ये उस बात से बहुत ज़्यादा स्टक है क्योंकि आगे कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहा उसे, और या फिर ये फैमिली की वजह से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक है, या फैमिली को लेकर इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि फैमिली का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, उसकी वजह से ये पर्सन स्टक है। अगेन कंट्रोलिंग इश्यूज, आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुद कितना कष्ट देते हो, देखो आप दुनिया भर की चीज़ों को सोचकर कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अगेन मैंने क्या बताया कि कॉन्शियस चॉइसेस कैसे कैसे होने चाहिए, आपको जो चॉइसेस बनानी है वो अपने दिमाग में बनानी है, और किस तरीके की बनानी है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो चूज़ करते हैं कि यूनिवर्स मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना, मुझे अपनी सारी इच्छाएं खुद पूरी करनी है, ठीक है, मुझे सक्षम बनाइए। एक व्यक्ति ने ऐसी चॉइस बनाई। दूसरा व्यक्ति है कि भगवान मुझे ना
लाइफ में मेरा सब कुछ सेट कर दो, मुझे एक ऐसा इंसान दे दो जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे, मुझे सब कुछ मिले। मतलब एक व्यक्ति जो है वो चॉइसेस ऐसी बना रहा है कि मुझे कामयाब कर दो। दूसरा है वो भी कामयाबी मांग रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसे लोग भेज दो मेरी जिंदगी में जो कामयाब हो ताकि मेरा काम चले आराम से। ठीक है, तो अब ये दोनों लोगों ने चॉइसेस अपनी अपनी मर्जी से बनाई ना। ठीक है, तो जो लोग लालची टाइप के होते हैं वो चॉइसेस बाहर की तरफ बनाते हैं। बाहर की तरफ बनाने का मतलब होता है कि वो बाहर से लेने की आशा रखते हैं कि कितना मैं लोगों से खींच लूं। ठीक है, लेकिन जो जो लोग वर्थ चाहते हैं वो लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि मैं सक्षम होना चाहिए, मेरे पास मेरा होना चाहिए, मैं अपनी अपनी उससे चीज़ों को क्रिएट करूंगा, मतलब अपनी मेहनत से बनाऊंगा, अपनी मेहनत से बनाऊंगी। मैं अपना काम खुद करूंगा। अगर मुझे जॉब करनी है तो मैं खुद जा रहा हूँ जॉब पर, मैं खुद जा रही हूँ जॉब करने। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं उस चीज़ में अपना टाइम और एनर्जी लगा रही हूँ, वहां से मैं चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ, अबंडेंस क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या चॉइस बनाते हो? कुछ लोग कहते हैं कि बस ऐसा ऐसा हो भगवान, मेरा बढ़िया काम चले। कुछ लोग कहते हैं कि देखो मैं काम चलाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, और मुझे ग्रो करने के हिसाब से लोग दीजिए। ठीक है, कुछ लोग डिज़ायर रखते हैं अपनी अलग अलग तरीके से। कुछ लोग डिज़ायर रखते हैं ऐसी कि मुझे ग्रो करना है, मुझे ऐसे लोग दीजिए जो कम हो। ठीक है, लेकिन मैनिपुलेटर्स ना हो उनमें, और वो मुझे ग्रोथ में हेल्प करें। ये चॉइस भी आप कैसे बनाते हो? ये चॉइस बनाना भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो जैसी आपकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। कहते हैं ना, जो सोचोगे वही पाओगे। तो आपने क्या सोचा, आपने वही पाया। तो जब आप ये सोचते रहते हो कि इस तरीके से, ठीक है, आपकी चॉइसेस ऐसे होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ऐसे आप चॉइसेस बना रहे हो, तो आप ऐसे हिसाब से, तो अगर आपने चॉइसेस बनाना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग आपने लाइफ में यू नो लर्निंग को इनवाइट किया, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना, मतलब जैसे जैसे इस पर्सन के चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस, या तो इस पर्सन का टाइम आ गया है वो कर्मा रिलीज होने का, या फिर एक मतलब इस पर्सन का जो कर्मा है वो इतना बैलेंस हो चुका है कि यूनिवर्स की इस पर्सन को हेल्प मिले, ये सरेंडर कर पाए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस, क्योंकि यही से तो हम चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो सबकॉन्शियस की हीलिंग इस पर्सन की चल रही है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है मून कार्ड के साथ। ये अब सबकॉन्शियस की हीलिंग होना स्टार्ट होगी। अब यूनिवर्स इस पर्सन को सिखाएगा कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। मतलब अभी तक तो जो तुम चूज कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि अगर ये नहीं हुआ, 26 में ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 27 में ये हो जाना चाहिए, 28 में ये हो जाना चाहिए। अभी तक तुम्हारी जो चॉइसेस थी वो फियर बेस्ड थी। ठीक है, इल्यूजन उसमें बहुत ज़्यादा था, लोगों का शोर उसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उसमें जो आपको दुनिया में बहुत समझदार लोग लगते हैं, जबकि जबकि वो समझदार नहीं, एक्चुअली उन लोगों का शोर बहुत ज़्यादा था। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा संघर्ष था, उसमें कहीं पर भी सेल्फ लव नहीं था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी। जब आप इन सब को लेकर चॉइसेस बना रहे थे तो आपने लर्निंग को इनवाइट किया, इसी को तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। लेकिन आपने जब चूज किया कि आप फ्री स्पिरिट हैं, ठीक है, आप हर चीज़ डिजर्व करते हैं, जब आपने ऐसी चॉइसेस बनाना स्टार्ट किया तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई लर्निंग को इनवाइट थोड़ी कर रहे हो, आपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन किया है। आप उसके अकॉर्डिंग मांग कर रहे हो चीज़ों की, जैसे हम कहते हैं वर्दी चीज़ें चाहिए आपको लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे थॉट्स आप कब देना शुरू कर पाते हो? जब आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट का जो चीज़ें हैं वो तो पहले मैनिफेस्ट होती हैं आपकी लाइफ में, लर्निंग मैनिफेस्ट होती है, उसके बाद जब इनको पार करते हो आप, कर्मा बैलेंस होता है, तब आगे के लिए चॉइसेस बनाते हो आप। और उस वक्त जो आप चॉइसेस बनाते हो वो चॉइसेस बहुत ज़्यादा सीधी सीधी होती हैं, वो स्ट्रगल से नहीं भरी हुई होती हैं, क्योंकि उसमें आप खुद को चुन रहे हो। और वहीं से वो कहते हैं ना, सेल्फ लव के हिसाब से वो चीज़ों को आप चूज करते हो। ठीक है, वो चीज़ें सेल्फ लव के द्वारा मैनिफेस्ट हो रही होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। मतलब सब कुछ आपने खुद को सामने रख कर मांगा है, ना कि खुद को इग्नोर करके। ठीक है,
आई होप आप मैसेजेस को समझोगे। मैसेजेस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें आज जो मिला है ना, ये कभी ना कभी तुम्हारी मांग रही होगी, कॉन्शियसली तुमने ही मांगा होगा, और तुम्हें मांगना भी नहीं आ रहा था उस टाइम कि मांगा कैसे जाता है। ठीक है, तुमने डर में मांगा, तुमने कोडिपेंडेंसी में मांगा, तुमने अपने आप को लाचार और बेबस समझ कर मांगा, तुमने अधिकारी, वो कहते हैं ना कि मेरा तो अधिकार है, वो समझकर तुमने कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि तुम समझते ही नहीं थे कि तुम भी वर्दी हो, तुमने कभी जाना ही नहीं कि तुम भी डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल है। अभी तो पूरा स्ट्रगल समाप्त नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा था 10 ऑफ वॉन्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन यहाँ से ये यात्रा इस पर्सन की शुरू हो चुकी है कि तुमको अभी तक इतनी सब चीज़ें गड़बड़ क्यों मिली और आगे तुम इनको कैसे ठीक कर सकते हो। ओके, तो गाइज ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।